नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आप सभी को जानकारी चल रही है कि इस समय सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है, उसमें धांधली है क्या है। तो जो भी है इसको छोड़ के हम आगे की बातों पर चलते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी देना चाहूँगी जिससे देखकर आप भी खुश हो जाएंगी। सबसे पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, अभी देखिए जो पोषण भी पढ़ाई भी की ट्रेनिंग चल रही है सभी बहनों की, तो उसमें किसी किसी को जानकारी नहीं है कैसे क्या करना है। तो बहनों, अपने एक तो प्रेजेंट लगानी है रोजाना की, फर्स्ट दिन की, सेकंड दिन की और तीनों दिन की। 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो। ठीक है। तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना है। तो वो किस तरीके से करना है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंट कैसी लगानी है अपनी, उसकी वीडियो मैंने बना करके डाल दी है। सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है इसकी वीडियो आज हम शाम तक डाल देंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी के आदेश हो चुके हैं। अगर यूपी में किसी को भी भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी सजा देंगे कि आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने ये आदेश ऐलान कर दिया है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो इस चीज को भी सभी जो भी अधिकारी हैं देख लें और सुन लें, जिससे कि उनको भी थोड़ा डर रहे हो। अब मैं आपको देखिए जो आदेश दिखाने जा रही हूँ उसको भी देख लें आप। और बहुत बड़ी खुशखबरी है इसमें। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक से मिली मंजूरी। यानी जो है कि अब इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, रिटायरमेंट का जो है, यानी कि रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है बहनों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी 2 वर्ष की और रिटायरमेंट में आयु बढ़ जाएगी। यानी आपको जो रिटायरमेंट होना था उससे 2 वर्ष और आगे हमारी बढ़ जाएंगी। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। इसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सकें। तो बहनों, आप ये ना समझें कि हम केंद्र सरकार नहीं है या राज्य सरकार नहीं है तो हम नहीं इसको सुनेंगे। आगे और भी खबरें लगी हुई हैं जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है, तो बीच में छोड़ करके ना जाएं। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्चा भी कम होगा। यानी जो नए कर्मचारी आते हैं उनको प्रशिक्षण कराएंगे तो उनमें खर्चा होता है। और जो यानी 60 वर्ष पर जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनको फ्री में पेंशन दी जाती है, तो उसमें उनको लाभ होगा, सरकार को लाभ इससे होगा। खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। यानी पेंशन जो जाती है फ्री में, उसको सरकार सोच रही है कि 2 साल और इनसे काम लेंगे तो पेंशन तो नहीं जाएगी, कम से कम 2 साल हम किसी की बाद में नौकरी कर लें तो इन्हें यानी उनका फायदा ही फायदा है, कम आएगी क्योंकि 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला है कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ानी चाहिए। अब इसमें क्या है, सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 25 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी को इसका लाभ मिल जाएगा। यानी जो 1 अप्रैल को या 4 अप्रैल को रिटायर हो रहे होंगे वो नहीं होंगे। जिनकी आयु अभी मार्च में पूरी हो रही होगी, 60 वर्ष, वो रिटायर हो रहे होंगे तो वो नहीं होंगे। अब वो रिटायर नहीं होने जाने, 2 साल बाद यानी 2 साल का और लाभ उनको मिलेगा। योजना का ओवरव्यू विवरण देखें, जानकारी। योजना का नाम रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना।
लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की गई है। नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष हो गई है इसकी, जो पहले 60 थी अब उसको 62 कर दिया गया है। लाभार्थी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। लाभ 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका मिलेगा। उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों की सेवा का लाभ लेना, यानी जिनको काम करते करते हर चीज का अनुभव हो जाता है तो उनकी 2 साल सेवाएं और लेगी सरकार। रिटायरमेंट आयु में बढ़ाने का कारण, यानी रिटायरमेंट में आयु बढ़ाने के क्या कारण हैं। सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। पहला है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61 वर्ष और 4 महीने थी, वहीं 2024 में बढ़ाकर इसको 72.24 वर्ष हो गई है, यानी अब इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो अभी जो 61 थी अब उसको 62 कर दिया गया है। अनुभवी दूसरा पॉइंट, अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका पेंशन बोझ कम करना। रिटायरमेंट आय बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा, क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो काम मिल रहा है उसका तो पैसा पहले से ही दे रहे हैं, तो उन्हें उसका वो फ्री का कम से कम पैसा नहीं देंगे जो घर बैठकर पेंशन मिलती थी पहले वालों को। अब को तो पेंशन मिलती नहीं है। प्रशासनिक सुधार। अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता कमी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, यानी जिनको जानकारी होती है वो जल्दी कार्य कर लेते हैं। जो नए लोग होते हैं उनको कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये है आपको आज की खुशखबरी। अब मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ बहनों ले चलती हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। अब देखिए, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी फूलबेड़, ये आपकी है परियोजना निदेशक महोदया के पत्रांक संख्या प्राइमरी बंडर बॉक्स। तो ये यानी यहाँ पर बंडर बॉक्स की ट्रेनिंग चल रही है। बंडर बॉक्स के बाद में जैसे ही बंडर बॉक्स की जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी बहनों, तो उसके बाद में फिर आपकी होगी पोषण भी पढ़ाई भी। तो इसकी यानी हमने वीडियो बना करके डाल दी है कि आपको कितना क्या देना है इसमें, यानी कितना क्या देना मतलब कितने दिन की ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें प्रेजेंट कैसे अपनी भरनी है। अतः संलग्न सूची के विद्यालयों के उपरोक्त नामित कक्षा 1 से नोडल अध्यापक 2 दिन गैर आवासीय प्रशिक्षण में प्रतिभा करने हेतु ब्लॉक संस्थान केंद्र फूलबेड़ पर दिनांक 19/3/2025 20/3/2025 को समय प्रातः 9:30 बजे से समय अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। 2 दिवसीय दिवसों में किसी प्रकार का अवकाश दे मान नहीं हो, यानी 2 दिन के अंदर किसी को कोई मांगे कि हमें अवकाश चाहिए तो किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो या फिर कोई प्रशिक्षण कराने वाले अधिकारी हों। अब मैं आपको देखिए
एक आदेश बहनों 20/2/2025 का निकला है। जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से है। खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड शिक्षा कानपुर देहात। अब इसमें क्या है, पीएम पोषण अंतर योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत बर्तन रिप्लेसमेंट मद में अतिरिक्त धनराशि का सदुपयोग करने का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के विषय, यानी जो भी धनराशि आपके खाते में आएगी तो उसके प्रमाण पत्र कराने होंगे। उपयुक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिन्हित एमडीएम के आच्छादित विद्यालय में बर्तन रिप्लेसमेंट मद में संलग्न सूची के अनुसार धनराशि संबंधित विद्यालय में एमडीएम खातों में जिला अधिकारी मानदेय से प्राप्त अनुमोदन प्रांत दिनांक 25/12/2024 को धनराशि अंतरित कर दी गई है, यानी दिसंबर में ही कर दी गई है। परिकल्पना स्थापना हेतु उक्त के संबंध में मुझे यह भी सूक्ष्म है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आदर्श किचन की परिकल्पना स्थापना हेतु अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश संख्या, देखिए इसमें सब कुछ बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा 10 अक्टूबर 2019 में भोजन पकाने परोसने एवं खाद्य सामग्री के सुरक्षित रख रखाव हेतु समस्त विद्यालयों में उपकरणों की समानता के दृष्टिगत 30 उपकरणों की सूची के साथ दिशा निर्देश निर्गत किए गए। यानी जो सामान कहीं यानी खाने का खराब होता है तो वो खराब नहीं होगा, तो 30 उपकरणों की सूची दी गई है। उसके लिए पैसा भेजा गया है कि 30 सूची आपको 30 चीजें खरीदनी है। इस मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में कार्यालय पत्रांक संख्या 26 फरवरी 2024 के द्वारा निर्देश किया गया है कि योजना अंतर्गत भोजन पकाने में एल्युमिनियम के बर्तनों का कम से कम प्रयोग करने हेतु भविष्य में योजना हेतु बर्तनों के क्रय में एल्युमिनियम के स्थान पर यथासंभव स्टील के बर्तनों को वरीयता प्रदान की जाए। यानी जो एल्युमिनियम के जो खरीदे गए हैं, जैसे कोई वहाँ पर भगोना या जो भी होगा, आपका कुकर होगा, कुछ भी होगा, तो उनको कम करने आप स्टील के बर्तन खरीद ले, इसको दिया गया है ज़्यादा। उपरोक्त के क्रम में हस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 2/1/2025 के द्वारा आपको निर्देश किया गया कि आदर्श किचन में आवश्यक उपकरण की सूची में से आवश्यकता अनुसार अंतरिक्त की गई धनराशि का उपयोग कराते हुए ISI मार्क के उपकरण संबंधित समस्त विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ साथ स्टॉक पंजिका में अंकित कराते हुए स्टॉक पंजिका की छायाप्रति एवं उपभोग प्रमाण पत्र हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 22/1/2025 तक विद्यालय वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किंतु अद्यतन आपके विकास खंड से उपरोक्त उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 7 कार्य दिवस के उक्त मद का उपभोग प्रमाण पत्र विद्यालय वार हस्ताक्षरी कार्यालय में स्टॉक पंजिका की छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत आदर्श किचन की परिकल्पना स्थापना हेतु उपकरणों की सूची, यानी कौन कौन से उपकरण हैं जो आपको खरीदने हैं। तो देखिए ये उन उपकरणों की सूची
तो देखिए इसमें पहला है डबल बर्नर भट्टी, यानी जो गैस का चूल्हा होता है, ISI मार्केट गैस पाइप, जो प्रत्येक वर्ष बदली जानी चाहिए। दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर स्टील के भगोने ढक्कन सहित, ठीक है, ये तीसरा नंबर है आपका। चौथा है बड़ी परात, तो ये सभी इनको खरीदने 30 पूरे तो इस तरीके से इनको पूरे 30 खरीदने हैं। देखिए मैं आपको बड़े कर करके दिखा दी। प्रेशर कुकर, स्टील बाल्टी परोसने हेतु, लोहे की बड़ी कढ़ाई, चिमटे, चकला बेलन, बड़े तवे, हैंडल वाला लोटा, ये 14 नंबर पर खल, सिलवट्टा, चाकू, छिलनी जो आटा छलनी, सूपा, बड़े कैसरोल, दालचीनी, सोयाबीन बड़ी हेतु, एयर स्टाइल कंडेटर, नमक मसाले आदि हेतु एयर कंडेटर, लाइटर, साफ सफाई हेतु डस्टर, मार्किन का कपड़ा। 27 नंबर पर बर्तन कपड़ा धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, झाड़ू, वाइपर, आवश्यकता अनुसार बर्तन रखने की टोकरी, रैंक। तीसरा नंबर है अग्नि सघन सुरक्षा यंत्र। अजय कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात। तो इस तरीके से ये पूरे निकालने हैं, यानी खरीद कर रखने हैं अपने स्कूल में। अब बहनों मैं आपको एक और जो आदेश है उनको भी दिखाना चाहूंगी, बहुत जरूरी आदेश है। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डीएम कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। ये किस लिए किया और क्यों किया, इसमें आप सभी को पता है कि हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं बहुत ही परेशान हैं। किस लिए है, क्योंकि फेस वाला जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। केंद्रों पर जब यानी नेटवर्क नहीं आते हैं तो वहाँ फेस का कैसे अपनी बहनें ऑनलाइन पूरा करें कार्य। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष सीता सोनी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। ऑनलाइन काम के विरोध में धरना प्रदर्शन कर मार्च किया गया और जिलाधिकारी महोदया को संबोधित ज्ञापन दिया गया। मांग पूरी नहीं होने पर होगा बड़ा आंदोलन। जिलाधिकारी कार्यालय पर हुए प्रदर्शन की संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आज एक बहुत ही गंभीर समस्या ऑनलाइन काम पूरे प्रयागराज की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में के सामने आ खड़ी हो गई है। तो देखिए ये पूरे यानी प्रयागराज एक जिला है तो जिले के लिए नहीं पूरे भारत के लिए हो गई है, क्योंकि ये पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो सभी राज्यों में लागू है बहनों। तो सभी राज्यों की समस्या ये बहुत बड़ी है। संगठन द्वारा इसका भी इन समस्याओं के बारे में धरना प्रदर्शन व पत्राचार के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। अब पूरे भारतवर्ष की आंगनबाड़ी बहनों ने ठान लिया है कि ऑनलाइन काम बंद करेंगे और ऑफलाइन काम जो पहले से ही हो रहा है वही करेंगे। जब तक सरकार सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराती तब तक ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय आंगनबाड़ी की योग्यता 8 रखी गई थी। पुरानी आंगनबाड़ी ज़्यादातर कम पढ़ी लिखी है। बराबर आंगनबाड़ी कर्मचारी पर ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन काम आंगनबाड़ी की सेवा शर्तों में नहीं था। जिस समय ऑनलाइन काम शुरू कराया गया था उस समय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कहा था कि अभी आप काम शुरू कर लो, चाहे जनसेवा केंद्र से या बच्चों से या पड़ोसी से करा लो। तभी से आंगनबाड़ी जनसेवा केंद्र पर पैसा देकर कार्य कराती हैं। सरकार आंगनबाड़ियों को ऑनलाइन काम कराने के लिए कम से कम 2,500 रुपये अतिरिक्त उनके अकाउंट में भेजे। आंगनबाड़ी वर्करों को दिए हुए मोबाइल फ़ोन बहुत पुराने हो गए हैं। जब 4 से 5 साल पहले दिए थे तब भी वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे। पोषण ट्रैकर को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वह 4% है, अब जमाना 5% का है। आंगनबाड़ियों को अच्छी
क्वालिटी के मोबाइल या टैबलेट दिए जाएं या आंगनबाड़ी के अकाउंट में 25,000 भेजा जाए। अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए नेट रिचार्ज का 2023 से कोई पैसा नहीं आया है। जो मिलता था वह भी 200 रुपये मंथ के हिसाब से मिलता था, जब 300 से कम कोई रिचार्ज नहीं होता। ऑनलाइन काम के लिए ब्रांडेड सुविधा दी जाए। तो देखिए ये सभी मांगे बहनों ने रखी हैं अपनी। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ बहनों ले चलती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो जरूरी आदेश है आप सभी बहनों के लिए। तो देखिए आंगनबाड़ी भर्ती में जो धांधली हो रही है उसके लिए कुछ भाई बहन रिप्लाई कर रहे हैं कि नौकरी, यानी देखिए आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। नौकरी खरीद रहे हैं लोग, हिम्मत है तो पेपर खरीदो बदतमीजो। तो ये देखिए इस तरीके से यानी उन्होंने कमेंट कर करके लिखा है। प्रधान की है विद्यालय सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी। तेजवापुर ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर, ये बहराइच की खबर है, में ग्राम प्रधान अध्यापकों व स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों की 1 दिवसीय सामूहिक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने की। कार्यशाला में विद्यालयों के बहुमुखी विकास की परिकल्पना को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा और संरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और स्थानीय प्राधिकारी सदस्य की ही बनती है। आप उस गांव के चुने हुए मुखिया हैं। गांव के मुखिया होने के नाते विद्यालय की सुरक्षा और संरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी को बनती है। वीडियो ने कहा कि विद्यालय के संपूर्ण विकास में हमारा सहयोग सदैव रहेगा। जिला अध्यक्ष आनंद कुमार पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय के विकास में ग्राम प्रधान को बढ़ चढ़कर मदद करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रद्युमन कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर भुवनेश्वर पाठक, नफीस अहमद, प्रदीप त्रिवेदी, अनूप कुमार मिश्र, सहगीर अहमद, सुनील कुमार परिहार समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। तेजवापुर में प्रधानों और प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए वीडियो राजेंद्र कुमार। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आदेश और भी हैं, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लेकिन शाम की वीडियो का इंतजार करें जो बहुत ज़रूरी है।